नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का ज्ञानकृत अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य और टाइगर रिजर्व के विगत परीक्षाओं में पूछे गए 60 महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड है। तो साथियों, आपसे आशा करता हूँ आप वीडियो को पूरी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साथियों, अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर, मुकुंदरा हिल्स या राष्ट्रीय मरु उद्यान, तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और इसको राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? इसको 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? 1980 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कुल कितने टाइगर रिजर्व या बाघ परियोजनाएं हैं? 4, 5, 6 या 7? तो साथियों वर्तमान में राजस्थान में कुल 5 टाइगर रिजर्व है। कितने? 5 टाइगर रिजर्व है। अगर हम बात करें इनकी कौन कौन से हैं, तो पहला तो हो जाएगा रणथंभौर। पहला कौन सा हो जाएगा? रणथंभौर। दूसरा बात करें सरिस्का। अगर तीसरे की बात करें तो मुकुंदरा हिल्स। चौथे की बात करें तो रामगढ़ विषधारी। और पांचवा और नवीनतम बात करें तो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो राजस्थान में नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कितने टाइगर रिजर्व हैं? 5। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी और धौलपुर करौली। अब अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पांचवा और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी, धौलपुर करौली, कुंभलगढ़ या सरिस्का? तो साथियों जो राजस्थान का नवीनतम टाइगर रिजर्व है जो पांचवा है वो धौलपुर करौली को माना गया है। कौन सा? धौलपुर करौली। और इसको पांचवें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी कब मिली? सन 2023 में। सन 2023 में इसको टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी मिली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। केवलादेव घना पक्षी विहार को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? साथियों जो केवलादेव घना पक्षी विहार है भरतपुर जिले में स्थित है, इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? 1980, 1981, 1985 या 2012? तो साथियों केवलादेव घना पक्षी विहार को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। कब मिला? 1981 में। अगर इसको पूछ लिया गया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल कब किया गया केवलादेव घना पक्षी बिहार को, तो 1985 में इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। कब किया गया? 1985 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। और 1981 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा, सॉरी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुकुंदरा हिल्स को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? साथियों जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है इसको तीसरा राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? 9 जनवरी 2012, 10 अप्रैल 2013, 15 अगस्त 2008 या 2 अक्टूबर 2010? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 9 जनवरी 2012 को मुकुंदरा हिल्स को राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। कब किया गया? 9 जनवरी 2012 को किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? जो रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व है ये मुख्य रूप से किस जिले में स्थित है? कोटा, बूंदी, बारा, सॉरी कोटा, बूंदी, झालावाड़ या सवाई माधोपुर? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बूंदी जिले में स्थित है। और इसको 2022 में, कब? 2022 में इसको चौथा राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा? फोर्थ टाइगर रिजर्व राजस्थान का 2022 में इसको घोषित किया गया। कब किया गया? 2022 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा? साथियों अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य आपसे पूछ लिया जाए तो ऑप्शन देखते हैं। सीता माता, कुंभलगढ़, राष्ट्रीय मरु उद्यान या कैला देवी अभ्यारण्य? तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय मरु उद्यान है। और अगर इसकी बात करी जाए कि इसका जो विस्तार है वो कितना है, तो साथियों इसका 1900 वर्ग किलोमीटर तो जैसलमेर में है। कितना? 1900 वर्ग किलोमीटर तो इसका जैसलमेर में है और 1262 वर्ग किलोमीटर इसका बाड़मेर में है। इन दो जिलों में ये स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर में। तो जैसलमेर में कितना हो गया? 1900 और बाड़मेर में कितना हो गया?
62। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय मरु उद्यान 3162 वर्ग किलोमीटर कुल जितना है किन दो जिलों में फैला हुआ है? अभी देखा था जैसलमेर और बाड़मेर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जैसलमेर और बाड़मेर में ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावण, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहते हैं, मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? केवलादेव, ताल छापर, सरिस्का या राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। राष्ट्रीय मरु उद्यान ही इसकी मुख्य आश्रय स्थली है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साइबेरियन क्रेन सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? केवलादेव, ताल छापर, गजनेर या दर्रा अभ्यारण्य? तो साथियों साइबेरियन क्रेन सारस के लिए विश्व प्रसिद्ध अभ्यारण्य केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये कब आते हैं? सर्दियों में यहाँ पर आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आशा है आपको वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नवीनतम जिला दर्शन के अनुसार जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? साथियों, जो जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, सलुम्बर या बांसवाड़ा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये सलुम्बर हो जाएगा। नवीनतम अगर जिले के हिसाब से देखा जाए तो सलुम्बर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब नए जिले के बाद जयसमंद अभ्यारण्य अब उदयपुर से अलग होकर सलुम्बर में आता है, सलुम्बर जिले में आता है, तो अब उदयपुर इसका राइट आंसर ना होगा, इसका राइट आंसर सलुम्बर हो जाएगा। उड़न गैलेरी उड़न गैलेरी के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़, फुलवारी किनाल, माउंट आबू या सीता माता? साथियों, उड़न गैलेरी के लिए सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, ये प्रसिद्ध है। कौन सा? सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य। और यहाँ पे महुआ और सागवान के पेड़ अधिक है और ये उड़न गैलेरी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है नवीनतम परिसीमन के अनुसार? साथियों, जो नए जिले बने हैं उसके अनुसार टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का विस्तार किन जिलों में है? अजमेर, नागौर, अजमेर, राजसमंद, उदयपुर, ब्यावर पाली, राजसमंद, सिरोही, जालोर पाली या पाली, जोधपुर, नागौर? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ब्यावर पाली और राजसमंद जिलों में इसका विस्तार इन जिलों में है, टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काले हिरण और कुंजा पक्षी के लिए कौन सा अभ्यारण्य जाना जाता है? गजनेर, ताल छापर, बंदबारेठा, भरतपुर या सीता माता, प्रतापगढ़? तो साथियों, काले हिरण और कुंजा पक्षी के लिए ताल छापर वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि चूरू में स्थित है, प्रमुख रूप से जाना जाता है। और अभी हाल ही में ये एलडीसी भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, काले हिरण वाला, जो कि ताल छापर चूरू में स्थित है। भारत का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 राज्यों राजस्थान, एमपी और उत्तर प्रदेश में फैला है, किन जिलों में? राजस्थान, एमपी और यूपी में फैला है। कौन सा है? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल, जवाहर सागर, सीता माता या शेरगढ़ अभ्यारण्य? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। ये 3 राज्यों में फैला हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जम्बा रामगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य वर्तमान में किस जिले के अंतर्गत आता है? जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, दूदू या दौसा? तो साथियों, ये जम्बा रामगढ़ जयपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? साथियों, जो भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ या प्रतापगढ़? तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। अगर पूछ लिया जाए कि किन नदियों के संगम पर स्थित है, अगर नदी का प्रश्न आ जाए तो ये परवन नदी के किनारे, कौन सी नदी के किनारे? सॉरी, परवन नहीं, चंबल और बावनी नदी के किनारे पर। कौन सी नदी के किनारे पर? चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर? चित्तौड़गढ़ में स्थित है भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, चंबल व बामनी नदी के किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18। परवन नदी के किनारे स्थित शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में आता है? साथियों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस नदी के किनारे स्थित है? परवन नदी के। अगर पूछ लिया जाए किस जिले में, तो देखते हैं झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, कोटा। तो साथियों, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य बारां जिले में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। परवन नदी में बारां जिले में स्थित है, पर्वत नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखते हैं। भेड़ियों के प्रजनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? साथियों, भेड़ियों के प्रजनन के लिए अगर अभ्यारण्य पूछा जाए, नाहरगढ़, कुंभलगढ़, ताल छापर या सीता माता? तो साथियों, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कुंभलगढ़ हो जाएगा। कौन सा प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। बटवड़ पक्षी, जिसको रेत का तीतर भी कहा जाता है, के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? गजनेर, माचिया सफारी, जोधपुर, रामसागर या सरिस्का? तो साथियों, बटवड़ पक्षी के लिए गजनेर, बीकानेर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बीकानेर के ये अभ्यारण्य बटवड़ पक्षी या रेत का तीतर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं। आकलवुड फॉसिल पार्क
जहां जुरासिक काल के जीवाश्म मिले हैं वह किसका भाग है? साथियों, आकलवुड फॉसिल पार्क जहां जुरासिक काल के जीवाश्म मिले हैं ये किसका भाग है? सरिस्का का राष्ट्रीय मरुउद्यान ताल छापर या कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रीय मरुउद्यान हो जाएगा। आकलवुड फॉसिल पार्क राष्ट्रीय मरुउद्यान का भाग है जो कि जैसलमेर जिले में स्थित है और इसका आधा हिस्सा कुछ हिस्सा बाड़मेर जिले में भी आता है। जलचरों की बस्ती के उपनाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? साथियों प्रश्न अच्छा है। जलचरों की बस्ती के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? चंबल, जयसमंद, जवाहर सागर या बंद बारेठा। तो साथियों जलचरों की बस्ती के नाम से जयसमंद अभ्यारण्य को जाना जाता है। कौन से अभ्यारण्य को? जयसमंद अभ्यारण्य को जाना जाता है क्योंकि इस जयसमंद झील में अनेक प्रकार के जलीय जीव होने के कारण इसको जलचरों की बस्ती का नाम दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? साथियों बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? धौलपुर, भरतपुर, करौली या डी? तो बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? बंद भरतपुर जिले में स्थित है बंद बारेठा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि बंद बारेठा किसके लिए प्रसिद्ध है तो ये पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सरिस्का ए, सज्जनगढ़, ताल छापर या वन विहार। तो इसका जो राइट आंसर है वो सरिस्का ए हो जाएगा। कौन सा? सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्रफल के आधार पर सरिस्का ए। सरिस्का को दो भागों में विभक्त किया गया है, सरिस्का और सरिस्का ए। कहीं आप सरिस्का मत उत्तर समझ लीजिए, इसका सरिस्का ए अलग से वन्य जीव अभ्यारण्य है तो सरिस्का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटा क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का वन्य जीव अभ्यारण्य सरिस्का ए है। सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? खैरतल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, अलवर या फिर जयपुर ग्रामीण। साथियों ये अलवर जिले में स्थित है। कौन से जिले में? अलवर जिले में स्थित है सरिस्का ए वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जंगली मुर्गों के लिए राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? साथियों माउंट आबू, कुंभलगढ़, दर्रा या रामसागर। तो साथियों माउंट आबू जो है ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है। कौन सा? माउंट आबू। अगला प्रश्न देखते हैं। डिकिल डिकिल्प्टेरा आबुएंसिस नामक दुर्लभ औषधीय पादप विश्व में केवल कहां पर पाया जाता है? साथियों एक प्रकार के दुर्लभ औषधीय पादप है और ये कहां पर पाया जाता है? सीता माता अभ्यारण्य, फुलवारी की नाल, माउंट आबू अभ्यारण्य या फिर ताल छापर चूरू। तो साथियों ये माउंट आबू अभ्यारण्य में पाया जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रामसागर वन विहार और केसरबाग वन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पे तो एक साथ पूछ लिया गया है, नहीं तो इनके अलग अलग प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं कि रामसागर किस जिले में स्थित है और वन विहार किस जिले में स्थित है या फिर केसरबाग किस जिले में स्थित है। लेकिन ये तीनों ही एक जिले में स्थित है। हम देखते हैं ऑप्शन भरतपुर, धौलपुर, करौली या सवाई माधोपुर। तो साथियों ये तीनों ही धौलपुर जिले में स्थित है। कौन से? वन विहार, केसरबाग और रामसागर। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, प्रश्न आपको कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाएगा। रामसागर, वन विहार और केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रूठी रानी का महल किस वन्य जीव अभ्यारण्य के भीतर स्थित है? साथियों जो रूठी रानी का महल है ये किस अभ्यारण्य के अंदर स्थित है? जयसमंद, कुंभलगढ़, रणथंभौर, सरिस्का। तो साथियों जो रूठी रानी का जो महल है ये जयसमंद अभ्यारण्य में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रूठी रानी का महल जयसमंद अभ्यारण्य में है। राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग हेवन ऑफ बर्ड्स किसे कहा जाता है? ताल छापर, केवला देव, बंद बारेठा, गजनी। तो साथियों जो राजस्थान में पक्षियों का स्वर्ग है ये केवला देव घना पक्षी विहार को माना जाता है क्योंकि यहाँ पर देश विदेश से हजारों प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए इसको पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। और ये कहाँ पर स्थित है? ये भरतपुर जिले में स्थित है। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। हरे कबूतरों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सरिस्का, रणथंभौर, ताल छापर या जयसमंद। साथियों इसके लिए सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है हरे कबूतरों के लिए, जो कि अलवर जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला भालू अभ्यारण्य बियर सेंचुरी कहाँ स्थापित किया गया है? नाहरगढ़, सुंदा माता, वन कुंभलगढ़ या फिर सीता माता। तो साथियों जो भालू अभ्यारण्य है ये सुंदा माता में किया गया है। स्थापित कहाँ पर किया गया है? सुंदा माता, जो कि जालौर जिले में आता है। मानसी, वाकल और सोम नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर बहती हैं? साथियों मानसी, वाकल और सोम नदियां ये तीनों नदियां किस वन्य जीव अभ्यारण्य से होकर बहती हैं? सीता माता, कुंभलगढ़, फुलवारी की नाल या बस्सी वन्यजीव अभ्यारण्य। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होकर मानसी, वाकल और सोम नदियां बहती हैं। कौन सा? फुलवारी की नाल से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर या राजसमंद? तो साथियों फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर जिले में स्थित है। कौन से में? उदयपुर जिले में स्थित है। और मुख्य रूप से उदयपुर जिले के कोटड़ा और झाडोल क्षेत्र में स्थित है। कहां पर? कोटड़ा और झाडोल क्षेत्र में स्थित है फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टॉडगढ़ रावली अभ्यारण्य का नाम किस इतिहासकार के नाम पर रखा गया है? कर्नल जेम्स टोड, जॉर्ज थॉमस, गौरीशंकर हीराचंद ओझा या एलपी टेसीटोरी? तो साथियों टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रखा गया, जिनको घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घोड़े वाला बाबा। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि घोड़े वाला बाबा किस इतिहासकार को कहते हैं, तो कर्नल जेम्स टोड को भी घोड़े वाला बाबा कहते हैं और इन्हीं के नाम पर टॉडगढ़ रावली वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान का पहला जैविक उद्यान बायोलॉजिकल पार्क किसे माना जाता है? साथियों राजस्थान का पहला जैविक उद्यान किसे माना जाता है? नाहरगढ़, सज्जनगढ़, माचिया या अबेड़ा? तो साथियों राजस्थान का पहला जैविक उद्यान सज्जनगढ़ वन उदयपुर को माना जाता है। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य उदयपुर को राजस्थान का पहला जैविक उद्यान माना जाता है। अगला प्रश्न, अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, अच्छे से देख लीजिए। अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? जयपुर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर? तो साथियों जो अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क है ये कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा में अबेड़ा बायोलॉजिकल पार्क स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व किन जिलों में स्थित है? साथियों जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है ये किन जिलों में स्थित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? तो कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है। किन किन जिलों में? कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में मुख्य रूप से ये मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व स्थित है। 4 जिलों में स्थित है। कौन कौन से? फिर से याद कर लीजिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा, झालावाड़, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। 3 जिले तो हाड़ौती के आ जाएंगे, कोटा, झालावाड़ और बूंदी और एक चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कुल मृगवन कितने हैं? साथियों अगर पूछ ले जाए डियर पार्क कितने हैं आपसे राजस्थान में, या मृगवन कितने हैं राजस्थान में वर्तमान में, तो 5, 7, 9 या 11? तो साथियों राजस्थान में जो मृगवनों की संख्या है वर्तमान में वो कितनी है? 7 है। कितनी? 7 मृगवन राजस्थान में स्थित है। मुख्य रूप से मैं आपको 2 तीनों के नाम बता देता हूं, जैसे कि माचिया सफारी, खेजड़ली और अशोक बिहार। इस प्रकार टोटल 7 मृगवन राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई मृगवन कहां पर स्थित है? हलोदी, खेजड़ली, शाहपुरा या बालोतरा? तो साथियों जो अमृता देवी बिश्नोई मृगवन है ये खेजड़ली जोधपुर में स्थित है। कहां पर स्थित है? खेजड़ली जोधपुर में स्थित है अमृता देवी बिश्नोई मृगवन। और ये 1730 में अमृता देवी के नेतृत्व में खेजड़ी के पेड़ों के लिए शहीद हुए 363 लोगों के बलिदान की याद में मनाया, सॉरी बलिदान की याद में ये स्थित किया है या इसका निर्माण किया है। कितने? 363 शहीदों की स्मृति में। और 1730 में वो शहीद हुए थे। कब? 1730 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर या गंगापुर सिटी? तो साथियों कैला देवी जो अभ्यारण्य है ये करौली जिले में स्थित है। कहां पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है। और ये नव घोषित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। धौकड़ा के जो वन होते हैं इनका सर्वाधिक विस्तार किस अभ्यारण्य में मिलता है? साथियों जो धौकड़ा के वन है ये इनका सर्वाधिक विस्तार किस जिले में स्थित है? रणथंभौर, सॉरी किस अभ्यारण्य में स्थित है? रणथंभौर, सीता माता, केवला देव या माउंट आबू? तो साथियों धौकड़ा के वनों का सर्वाधिक विस्तार रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य में जो कि सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बाणगंगा और गंभीरी नदियां किस राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति करती हैं? साथियों जो बाणगंगा और गंभीरी नदी है ये किस राष्ट्रीय उद्यान को जल आपूर्ति करती हैं? रणथंभौर, केवला देव, मुकुंदरा हिल्स या मरु राष्ट्रीय मरु उद्यान? तो साथियों जो बाणगंगा और गंभीरी नदी है ये केवला देव घना पक्षी बिहार उद्यान राष्ट्रीय उद्यान को जल की आपूर्ति करती हैं। किसको करती हैं? केवला देव घना पक्षी बिहार को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सफारी कहां शुरू की गई थी? जालाना जयपुर, आमागढ़ जयपुर, चवाईपाली या कुंभलगढ़ राजसमंद? तो साथियों जो राजस्थान की प्रथम लेपर्ड सवारी है ये झालाना जयपुर में शुरू की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। झालाना जयपुर में ये शुरू की गई थी। कौन सी? लेपर्ड सफारी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान की प्रथम लॉयन सफारी कहाँ स्थित है? साथियों अगर पूछ ले जाए राजस्थान की प्रथम लॉयन सफारी कहाँ पर स्थित है? सज्जनगढ़, नाहरगढ़, माचिया या अबेड़ा? तो साथियों इस प्रश्न का भी राइट आंसर नाहरगढ़ हो जाएगा। नाहरगढ़ जयपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः किन जिलों में स्थित है? साथियों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, जो कि घड़ियालों के संरक्षण के लिए स्थित, तो घड़ियालों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध जवाहर सागर वन्य जीव अभ्यारण्य मुख्यतः किन जिलों में स्थित है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ या कोटा, बारा, झालावाड़? तो साथियों कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ में ये स्थित है। मुख्य रूप से कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़ जिले में ये स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? सवाई मानसिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? जयपुर, सवाई माधोपुर, टोंक या दौसा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर। सवाई माधोपुर में ये स्थित है। कहां पर? रणथंभौर सवाई माधोपुर में ये स्थित है। और ये रणथंभौर टाइगर जोन के बफर, रणथंभौर जो वन्यजीव टाइगर रिजर्व है उसके बफर जोन का ये हिस्सा है। कौन सा? सवाई मानसिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? साथियों जो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका नया नाम क्या रखा गया है? इसका नया नाम रखा गया है मुकुंदरा हिल्स टाइगर, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व इसका नया नाम रखा गया है। किसका? दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य का। 2003 में साथियों इसका नाम रखा था, 2003 में राजीव गांधी नेशनल पार्क। क्या रखा था इसका नाम? राजीव गांधी नेशनल पार्क रखा था, जिसको 2006 में बदलकर क्या कर दिया गया? मुकुंदरा हिल्स कर दिया। कब बदला? 2006 में बदला, 2003 में राजीव गांधी नाम रखा गया। अगला प्रश्न देखते हैं। माचिया जैविक उद्यान किस झील के पास स्थित है? कायलाना, बालसमंद, पिछोला या अना सागर? तो साथियों जो माचिया जैविक उद्यान है ये कायलाना जोधपुर में, कायलाना झील के किनारे जोधपुर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। राज्य पक्षी गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्रिस्टेटस, ऑर्डियोटिस, नाइग्रिसेप्स, गजेला गजेला या प्रोसोपिस सिनेरेरिया? तो साथियों जो कि राज्य पक्षी गोडावण है इसका जो वैज्ञानिक नाम है, इसको अंग्रेजी में तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कहते हैं और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है ऑर्डियोटिस नाइग्रिसेप्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगर इसका इंग्लिश वर्जन, इंग्लिश नेम पूछा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसको कहा जाता है। बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जयपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या फिर राजसमंद? तो साथियों बस्सी जयपुर वाला नहीं होके ये चित्तौड़गढ़ में है। कौन सा? बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52। ब्राह्मणी और बामनी नदियों का संगम किस वन्य जीव अभ्यारण्य में होता है? भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य, सीता माता, दर्रा या बस्सी? तो साथियों ब्राह्मणी और बामनी नदियों का जो संगम है ये भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य में होता है। कौन सा? भैंसरोडगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसका जो चित्तौड़गढ़ के जो भैंसरोड का अभ्यारण्य है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और इस अभ्यारण्य में चंबल और बामनी नदी का संगम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चीतल की मातृभूमि के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है? साथियों जो चीतल की मातृभूमि के नाम से किस अभ्यारण्य को जाना जाता है जहां पर सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं? ताल छापर, सीता माता, फिर सरिस्का या कुंभलगढ़? तो साथियों चीतल की मातृभूमि के रूप में सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ को जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। चरी और बाघिन नामक प्रसिद्ध भालू किस जैविक उद्यान की शान रहे हैं? चरी और बाघिन नामक प्रसिद्ध भालू ये नाहरगढ़ जैविक उद्यान की शान रहे हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और नाहरगढ़ जैविक उद्यान कहाँ पर स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। राजस्थान का वह अभ्यारण्य जहाँ सागवान के वन पाए जाते हैं। साथियों राजस्थान का एकमात्र ऐसा वो अभ्यारण्य है जहाँ पर सागवान के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन देखते हैं। सीता माता राष्ट्रीय मरुउद्यान, गजनेर या ताल छापर? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सीता माता अभ्यारण्य में सागवान के वन पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को किस वर्ष टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? 2018, 2020, 2022, 2024? तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को 2022 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया? 2022 में। अगर डेट आपसे पूछ ली जाए तो 16 मई 2022 को घोषित किया गया। और पूछ ले जाए कि ये राजस्थान का कौन सा टाइगर रिजर्व है तो राजस्थान का तो ये चौथा टाइगर रिजर्व है। और अगर देश का पूछ लिया जाए तो ये भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कौन सा? 52वां टाइगर रिजर्व है भारत का और राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है। अगला प्रश्न देखते हैं।
कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य से किस प्रमुख नदी का उद्गम होता है? चंबल, बनास, साबरमती या लूनी? तो साथियों, जो साबरमती की कुछ जलधाराएं हैं उसका उद्गम कहां से होता है? कुंभलगढ़ अभयारण्य से होता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? केवलादेव, रणथंभौर, सरिस्का या फिर मुकुंदरा हिल्स? तो साथियों, जो जोगी महल और त्रिनेत्र गणेश मंदिर है ये रणथंभौर जिले में, तो सॉरी, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सरिस्का अभयारण्य को बाघ परियोजना टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में कब शामिल किया गया? साथियों, जो सरिस्का अभयारण्य है इसको टाइगर रिजर्व के रूप में कब शामिल किया गया? 1973, 1978, 1982 या 1990? तो साथियों, सरिस्का वन अभयारण्य को 1978 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में, बाघ परियोजना के रूप में शामिल किया गया। और इससे पहले किसको किया गया? रणथंभौर को 1973 में किसको किया गया? रणथंभौर को किया गया। और इसके बाद 1978 में सरिस्का, जो कि अलवर जिले में स्थित है, इसको शामिल किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व राजस्थान के कुल बाघ अभयारण्यों के क्षेत्रफल में किस स्थान पर है? साथियों, हाल ही में जो चर्चा में है कौन सा? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ये राजस्थान के जितने भी बाघ अभयारण्य है उनमें क्षेत्रफल में ये किस स्थान पर रहा है? सबसे बड़ा या सबसे छोटा या दूसरा सबसे बड़ा या तीसरा सबसे बड़ा? तो साथियों, ये दूसरा सबसे बड़ा, कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से फैला, और फैले के बाद दूसरा ही सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व रहा है। अगर पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा है, तो फर्स्ट पे तो आता है साथियों रणथंभौर। कौन सा? फर्स्ट पे आता है रणथंभौर, और दूसरे पे करौली धौलपुर टाइगर रिजर्व। और रणथंभौर की बात करें तो ये 1411 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने? 1411 वर्ग किलोमीटर में। और अगर धौलपुर करौली की बात करें तो ये 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कितने में? 1058 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और ये राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। यहीं से हमारी वीडियो समाप्त होती है। आपसे आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।